Hello everyone, welcome to my channel Spiritual Life Journey। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है और इससे हम अपनी विशेस डिज़ायर्स कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ऐसी क्या क्या गलतियाँ करते हैं हम जिसकी वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन है वो डिले होता है या फिर हमारा मैनिफेस्टेशन फेल हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऑन गोइंग प्रोसेस होती है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर मुझे आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल रहा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आज से ही मेरी लाइफ में वर्क करेगा, इससे पहले नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए वर्क कर रहा। आपको पता है या नहीं पता है, ये तब भी आपके लिए वर्क करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से हम अपनी कोई भी विश डिज़ायर जो बहुत टाइम से हम अपनी लाइफ में चाहते हैं बट वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, हम इसकी हेल्प से अपनी लाइफ में अपनी गोल्स विशेस डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है, फर्स्ट जो हमारा माइंड होता है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ऊपर होता है और इसमें जो भी बात चली गई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमारी लाइफ में रियलिटी का फॉर्म लेना शुरू कर देगी। वो हमारी लाइफ में आउटर वर्ल्ड में जो हमारे आसपास का जो भी सिनेरियो है, सिचुएशन है, उसमें वो चीज़ें हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अभी भी जो हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, लोग हैं हमारे आसपास, ये सब भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट जो चीज़ें बैठी हुई हैं उसी का रिजल्ट है। अब हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो गेट कीपर का काम करता है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जो है, जो शायद हो सकता है हमारे लिए हार्मफुल हो, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो इन्फॉर्मेशन को नहीं जाने देता है। मीन्स कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है तो कॉन्शियस माइंड से चन के जाता है। हम बचपन से जैसा भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हुआ है, जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, सुनी हैं, जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, उन सब चीज़ों से जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड री प्रोग्राम्ड हो चुका है। अब उससे जो भी सिमिलर थॉट्स अगर हमारे माइंड में जाती है तो कॉन्शियस माइंड से होकर सबकॉन्शियस माइंड तक बड़ी ईजिली चली जाती है। बट अगर कोई चीज़ हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि हमारी लाइफ में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अब हमें अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है कि हम इससे कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो अगर हम मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और हम ये बोलना शुरू कर दें कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बोलना शुरू कर दें जो कि बहुत ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाने ही नहीं देगा। वो एक गेट कीपर का काम करेगा और उस थॉट को वहीं पे फिर रोक दिया जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो जो भी चीज़ है उसको प्रेजेंट में हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक हमें पहुंचाना होता है कि वो लाइफ अभी हम वो चीज़ हमारे पास है, हमारी लाइफ में है। बट ये चीज़ जाएगी कैसे, हमारी कॉन्शियस माइंड से होते हुए जाएगी। और कोई भी न्यू चीज़ हमारा कॉन्शियस माइंड इतनी ईजिली हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचने नहीं देता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 टाइम होते हैं जब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कम वर्किंग होता है, सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। ये जो टाइम है ये होता है एक हमारा, जब हम सो के उठते हैं सुबह सुबह, उस टाइम भी जो है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना एक्टिव नहीं होता। तो ये बड़ा इजी होता है हमारे हमारे लिए कि हम अपनी विशेस डिज़ायर को क्या है अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ले जा सकते हैं। और एक होता है सोने से पहले का जो 5 मिनट होता है ना, इस टाइम भी हमारा जो है कॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव हो कम होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस टाइम पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बड़ी ईजिली अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से हम अपने विशेस डिज़ायर्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ हमें हमारी लाइफ में चाहिए वो अपनी लाइफ में हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ हमें चाहिए ना लाइफ में, उसको ना कभी हमें चाहिए कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं उसको चाहिए कि फॉर्म में अब नहीं बोलना है ना सोचना है कभी। हमेशा ये विजुअलाइज करना है या ये अफर्म करना है, कोई भी आप टेक्निक करते हो, कि वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है इस टाइम पे, उस चीज़ को प्रेजेंट में फील करना होता है। बट अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगनर हो, आपको अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, तो आप पहले छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू करो ताकि जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो। अदरवाइज़ आप एक बड़ी चीज़ पे वर्क करोगे तो वो टाइम लेगी चीज़ मैनिफेस्ट होने में।
और कई बार चीज़ें हमें होती हुई दिखाई नहीं देती, थोड़ी बहुत भी चेंजेस नहीं दिखाई देती, तो हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद ये चीज़ अब वर्क ही नहीं करती, या हमारे लिए वर्क नहीं कर रही, हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे तो चीज़ें ना, मैनिफेस्टेशन जो भी होगी वो डिले होती जाएगी, मैनिफेस्टेशन फेल हो जाएगी। तो सही वे ये है कि पहले हम अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट बिल्डअप कर लें, उसके बाद अपनी जो बड़ी बड़ी डिज़ायर्स हैं उसको मैनिफेस्ट करें। तो हम छोटी चीज़ में कुछ भी, पेन मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या कोई फूड मैनिफेस्ट कर सकते हो जो हमें खाने का मन कर रहा हो, कुछ भी छोटा सा कॉफ़ी मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है ना, जब हमने एक बार किया, दो बार किया, उसको भूल जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं ना, तो वो चीज़ें बड़ी जल्दी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और जब छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी ना, तब बड़ा इजी होगा हमारे लिए, हम बड़ी चीज़ों को भी बड़ी इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब जब हम अपनी कोई बड़ी विश मैनिफेस्ट करने जाते हैं, तो हमेशा हमें उसका एंड रिजल्ट प्रेजेंट में फील करना होता है, उसका कोई बीच का प्रोसेस नहीं करना चाहिए। एंड रिजल्ट मीन्स, अगर आप कुछ मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हो एग्ज़ाम में, तो इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि आपका रिजल्ट आ गया है और आपके वही एग्जैक्ट मार्क्स आए हैं। ये नहीं है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, या पेपर आपने बहुत अच्छे से किया, आप सबसे कह रहे हो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया, ये आपका एंड रिज़ल्ट नहीं हुआ। आपका एंड रिज़ल्ट तब होगा जब आपका रिज़ल्ट आ गया है और वही मार्क्स आए हैं। अब इसका मतलब क्या है, आपके यही मार्क्स आए तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया, जो भी बाकी का प्रोसेस है वो यूनिवर्स कर देगा। बट ऐसा नहीं है कि हमने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना शुरू किया, अपने एंड रिज़ल्ट पे हमने फोकस किया, तो हम बाकी जो एक्शन नहीं लेंगे। हम एक्शन क्या हो गया इसमें कि हमें अच्छे से स्टडी करनी है अपनी, तो हम एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। बट हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं ना, तब कई बार ना हमें अंदर से ना हमारे डिज़ायर्ड एक्शन पता चलते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते टाइम हम ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन डिले होता है, या फिर हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं ना, हम अपनी विशेस से डिटैच नहीं हो पाते, उसको भूल नहीं पाते। अगर कोई बड़ी विश होती, छोटी होती, तो हम बड़ी ईजिली भूल जाते, वो हमारी लाइफ में आए ना आए। बट जब हमारी कोई बड़ी विश होती है, कोई डिज़ायर होता है बड़ा, तो हम बार बार उसको चेक करते रहते हैं कि अभी तक ये वर्क नहीं कर रहा, कुछ चेंजेस नहीं हो रही, तो ऐसे वर्क नहीं करता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड द सेकेंड जो चीज़ है, हम जब भी कोई टेक्निक करते हैं ना अपनी विश डिज़ायर के लिए, प्रेजेंट में उसको फील करने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम के लिए हम ये करते हैं, 10-20, इससे ज़्यादा नहीं करता कोई भी। बट उसके बाद जो हमारा पूरा दिन होता है, ये 24 आवर्स का, उसमें हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, या कुछ टीवी देखते हैं, या कुछ भी ऐसी न्यूज़ हो जिसको देख के हमें क्या फ़ील होता है कि हमारी जो विश है वो लाइफ में हमारी अभी तक अट्रैक्ट नहीं हो रही है, हमारी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, कुछ भी हो सकता है, पैसा, मार्क्स, कुछ भी। तो उसको देख के, सोच के हम पूरे दिन परेशान होते रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम हम क्या है, अपने विश को लेके नेगेटिव है, पॉजिटिव बहुत कम टाइम हुआ है हम। तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव ज़्यादा दिखा रहे हैं, हम लैक ज़्यादा शो कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास है नहीं। और हम जो पॉजिटिविटी हम शो कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास है, वो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। तो ऐसे वर्क नहीं करेगा, हमारा मैनिफेस्टेशन फेल होगा या फिर डिले होगा। एंड थर्ड पॉइंट है, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं ना, तो कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वो स्टार्टिंग के कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से करते हैं, 4-5 दिन किया, उसके बाद क्या होगा, वो करेंगे ही नहीं, उनका मन ही नहीं करता। ये सबके साथ होता है, 4-5 दिन कर लिया, उसके बाद मन नहीं करता, भूल जाते, छोड़ देते उस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट आप कोई टेक्निक ले रहे हो, तो और आपकी विश बहुत बड़ी है आपके अकॉर्डिंग, तो कम से कम अब 21 डेज़ तो दो, उसके बाद गैप ले लो, मत करो फिर थोड़े टाइम के लिए। बट 21 डेज़ तो चाहिए कम से कम आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने में। अब आप जो भी अपने विश के अकॉर्डिंग आप नेगेटिव बिलीफ इतने टाइम से लेके आ रहे हो, 4-5 दिन में वो बिलीफ चेंज थोड़ी होगा, आपका सबकॉन्शियस पैटर्न चेंज थोड़ी हो जाएगा। आज का ये वीडियो यही फिनिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।
एंड चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अब अपने अगली वीडियो में।